हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 50 2 नवंबर 2020 के लिए। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों वृत्त के बारे में जान चुके हैं, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। ये सब चीज़ें हमें पहले से ही पता है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ याद करने के लिए बोला गया है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है और दूसरा हमें बताना है 3 सेंटीमीटर और केंद्र O वाला एक वृत्त बनाना है। केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्याएं बनानी है। ठीक है। और तीसरा हमसे पूछा गया है पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण, वो हमें बताना है। चलिए, ये आपको खुद ट्राई करना है, नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। वृत्त का त्रिज्याखंड। अब वृत्त का त्रिज्याखंड होता क्या है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो पार्ट होता है बच्चों, वो कहलाता है त्रिज्याखंड। ठीक है। दो तरह का त्रिज्याखंड होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड। जो बड़ा वाला पार्ट है वो दीर्घ होगा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला पार्ट दीर्घ होगा, और जो छोटा वाला भाग होता है वो कहलाता है लघु त्रिज्याखंड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक दिखा रखा है आपको अर्धवृत्त और चतुर्थांश। ये इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट। ठीक है। यहाँ पर जो ये सेमी सर्कल होता है, जो अर्धवृत्त होता है, इसमें 180 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है। और जो चतुर्थांश होता है उसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आपके जो डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, जो त्रिज्याखंड जिसमें आप देखते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर आपके एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ये होता है, जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं उसका जो एक भाग होता है वो बिल्कुल एक त्रिज्याखंड से मिलता जुलता होता है। ठीक है। वो त्रिज्याखंड ही होता है, वृत्त की तरह ही होता है, गोल होता है पिज़्ज़ा। उसका एक पार्ट आपने लिया तो वो बिल्कुल त्रिज्याखंड ही होगा। इधर से सर्कल होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिखा रखा है, यहाँ पर देखिए ये दिखाया हुआ है दीर्घ त्रिज्याखंड और इस तरफ दिखाया हुआ है लघु त्रिज्याखंड। ठीक है। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। आगे देखिए, जैसे कि हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, सभी जानते हैं। और वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो हमेशा 360 डिग्री का कोण होता है। ओके। अब एक त्रिज्याखंड अगर हम लेते हैं तो उसमें से जितना भी पार्ट बनेगा वो किस में से बनेगा, वो पूरे वृत्त में से, यानी कि πr² में से बनेगा। और जितना पार्ट बनेगा उसमें कुछ डिग्री कोण का होगा, तो वो किस में से होगा, वो 360 में से होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो आता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का एक रूल आता है, वो होता है थीटा गुना में πr² बटे में 360 डिग्री। ओके। ये तो हुआ लघु त्रिज्याखंड। ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाला। ओके। छोटा वाला पार्ट जो होता है वो वाला। और अगर हम दीर्घ त्रिज्याखंड की बात करें तो वो क्या होगा, पूरे वृत्त में से अगर इस लघु वाले को घटा दिया जाए, पूरा वृत्त है उसमें से एक छोटा वाला पार्ट हटा दिया जाए तो हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पहला उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है। थीटा हो गया हमारे पास 60 डिग्री, और त्रिज्या जो हो गई वो हो गई और यानी कि 6 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज़ इस रूल में रखेंगे हम, थीटा बटे 360 πr², इस तरीके से बोलते हैं। तो ये हो गया थीटा 60 डिग्री और बटे में 360 और गुना में πr²। पाई का मान 22/7 आप रख सकते हैं। और और जो हमारी त्रिज्या है वो वाले पार्ट रख दिया और इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास ये। ओके। जो दूसरा उदाहरण है वो है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर भी जो हमारे पास कोण है थीटा है वो 60 डिग्री है और त्रिज्या यहाँ पर है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ सारी वैल्यूज़ रखी, ये आ गया। अब यहाँ पर बताना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये तो आया है अभी लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का निकालने के लिए पूरे वृत्त में से लघु वाला माइनस करेंगे तो आ जाएगा इस तरीके से हमारे पास 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए उदाहरण 3 है।
एक घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, घड़ी का जो घड़ी एक वृत्त होती है। ठीक है, तथा मिनट की जो सुई होती है उसकी लंबाई हमें दे रखी है, यानी कि वो क्या होगी, वो होगी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 360 गुणा में 5/60 जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, अब ये देखिए हमें क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो वो सुई ने पूरा किया है, तो θ/360 πr² होगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख दी, उसको सॉल्व किया तो वो जो होगा उसका मिनट की सुई की जो दूरी क्षेत्रफल हमें बताना था, मिनट की सुई से जो रचित क्षेत्रफल है वो होगा हमारा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें करने हैं कुछ अभ्यास प्रश्न, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो आपको ये रूल्स बिल्कुल अच्छे से याद रहने चाहिए, पता होना चाहिए किस तरीके से आए हैं। अब देखिए जो पहला प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर पाई का मान आपको लेना है 3.14। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख ली, r = 4 सेंटीमीटर, थीटा ये 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है मैंने, ये नहीं है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है और पाई का मान हमें लेना है 3.14। ठीक है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है। ओके, अब त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ये लघु वाले की बात कर रहे हैं हम, वो होगा θ/360 πr² जो हमें ज्ञात करना है। अब थीटा का मान है 30 डिग्री, ये 360 डिग्री, और ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं यहाँ पर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया है, फिर 3 से इसको काटा है तो यहाँ पर 12 आ गया हमारा, फिर ये वाला 4 से काटा है तो 3 आ गया। ठीक है, जो हमारी वैल्यूज़ बची हैं ये दोनों, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से आया है, अपॉन में बचा था हमारा 3 से जब इसको भाग दिया तो आ गया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें बताना था। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वही पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। अब ये वाला हमें निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, इन सबको सॉल्व करने के बाद आ गया हमारे पास 50.24। ओके, अब इसमें से माइनस करना है 4.18, तो माइनस करने के बाद आ गया हमारा आंसर 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। प्रश्न 2 है हमारे पास, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या लिख ली हमें। चतुर्थांश, अभी हमने देखा था चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये हमेशा याद रहना चाहिए, चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वही θ/360 πr²। अब थीटा जो है वो 90 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। अब पाई का मान 22/7 और ये आर का मान रखा, और 4 से ये 2 को काट दिया हमने, बचा हमारे पास 22/7 और ये होता है 3.14 डिवाइड करने के बाद। तो ये आ गया हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी कि एक दूसरे को नहीं मिलते हैं, 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। आपने सबने कार के वाइपर्स देखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, ये इधर जाता है इधर जाता है बार बार। ठीक है, 2 वाइपर लगे हुए होते हैं, दोनों साफ करते हैं आगे वाले फ्रंट वाले मिरर को। ठीक है, अब प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, यानी कि सफाई के साथ होने वाला जो क्षेत्रफल है, साफ़ होने वाला जो क्षेत्रफल है, उसका मान हमें बताना है। ठीक है, इस तरीके से देखो बच्चों, ये वाइपर होंगे। ठीक है, ये 2 वाइपर लगे हुए होंगे, ये एक बार इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये कभी एक दूसरे को नहीं मिलते हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियों में। अब इसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है, दोनों की सेम है, दोनों ही 115 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आर हो गया हमारे पास 25 और थीटा हो गया हमारे पास 115 डिग्री। दोनों का हमें बताना है, तो पत्तियों द्वारा साफ होने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो होगा θ/360 πr², लेकिन साथ में हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 वाइपर
यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हमने रख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया, ये हो गया 115/360, ठीक है। पाई का मान 22/7, ये आर का मान 25 × 25 हो गया। अब मैंने इनको काटा है, किस तरीके से काटा है, पहले 5 से काटा है, इसको काटा तो 72 आ गया, इसको काटा तो 23 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको, ये जो 72 आया, इसको मैंने काटा है 2 से, इस वाले 2 से काटने के बाद ये आया है 36, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने इसको 2 से काटा है, तो यहाँ से काटा है 2 से, यहाँ पर 11 आ गया और इधर आ गया हमारे पास 18, ओके। अब जब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं, इन सबको मैंने यहाँ रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख लिया है। ये यहाँ पर बचा था हमारे पास, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो इस तरीके से आया है, सॉल्व करके 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। अगर आपको पसंद आती है ये सारी चीज़ें तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।